सर्दियों के मौसम में आंवला प्रकृति की अमूल्य देन है। इसको जितना हो सके संजो कर रख लीजिए और पूरा साल इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये गुणों की खान है, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में आंवलों को सुखाने के लिए क्या करना चाहिए बिना किसी झंझट के, कि ताकि ज़्यादा ताम झाम ना करना पड़े और आसानी से हमारे पास ये पूरे साल के लिए स्टोर हो जाएं। तो एक ही तरीका हो सकता है कि इसको हम सुखाकर और पाउडर बनाकर रख लें। तो इसके लिए भी हमें इसको सुखाना भी कोई आसान नहीं होता है। उसकी छोटी छोटी कलियां निकालनी पड़ती हैं या उसको काटना पड़ता है। काटने से तो तौबा तौबा, हाथ जो हैं बिल्कुल गल से जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए जो बड़ी आसानी से इसकी कलियां अलग अलग हो जाएं और हम उसको आसानी से धूप में सुखा सकें। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि ये एक ट्रिक जो मैंने निकाली है आंवलों को बिना किसी तामझाम के, बिना किसी झंझट के सुखाने की, वो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवले ले लिए हैं जो बहुत साफ़ साफ़ मुझे मिल गए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है। मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सूखे होने चाहिए। तो इस तरह से एक ऐसी प्लेट में रखें जो माइक्रोवेव सेफ़ हो। बड़ी ले लें या माइक्रोवेव के अंदर ही जो कांच की प्लेट होती है नीचे, आप उस पर भी रख सकते हैं। तो प्लेट में ये रख कर आप माइक्रोवेव में रख दें और फिर माइक्रोवेव को सेट कर दें 2 मिनट के लिए। अभी हम देखते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है। आंवलों की क्वालिटी अलग अलग होती है तो उसमें टाइम भी अलग अलग ही लगता है। तो मैंने यहाँ पहले 2 मिनट के लिए ही रखे हैं। तो 2 मिनट के लिए अभी तो बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर इस प्लेट को माइक्रोवेव में रख रही हूँ और फिर मैं इनको 4 मिनट के लिए लगा रही हूँ। 4 मिनट चलाने के बाद फिर हम देखते हैं तो इसमें से जो कुछ एक आंवले येलो कलर के हो गए हैं, मीन्स वो गल चुके हैं। वो फाड़ियाँ अलग अलग हो चुकी हैं। मतलब गलना नहीं है इनको बहुत ज़्यादा, इनको सिर्फ इतना करना है कि इसकी कलियाँ फाड़ियाँ अलग अलग हो जाएं ताकि इनको सुखाने में आसानी रहे। तो अभी ये बहुत गर्म है, मेरे हाथ लगाने से भी मुझे गर्म लग रहा है। तो देखिए ये जो ज़्यादा येलो वाला था उसके ये अलग अलग पार्ट्स हो चुके हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इनमें से कुछ एक जो हैं वो अभी भी हरे हैं। हरे का मतलब ये है कि वो अभी अलग अलग नहीं हो रहे हैं, उनको एक बार फिर से रखना पड़ेगा। तो इसमें से जो पीले पीले हैं उनको मैं छांट कर अलग कर लेती हूँ, जो अलग अलग फाड़ियाँ हो जाएंगी उनको निकाल लेती हूँ और इसमें से जो बाकी बचेंगे उनको मैं दोबारा से वापस माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो अब वापस माइक्रोवेव में दोबारा रखने से, तीसरी बार रखने से पहले ये देख लेना है कि इसकी जो डंडी वाली साइड होती है जहाँ से मतलब ये जुड़ा होता है टहनी से, वो साइड नीचे रखनी है और जो दूसरी साइड है जहाँ से फाड़ियाँ अलग होती हैं वो वाली साइड ऊपर रखनी है ताकि वहाँ से ये ठीक से अलग अलग हो जाए। तो डंडी वाली साइड नीचे रह जाएगी तो कोई बात नहीं, हमें ऊपर से ही अलग करना है। तो इस ऐसे रखें प्लेट में कि जो डंडी वाली साइड है वो नीचे रहे, ये छांट के रख देना। और फिर मैं इसको अब माइक्रोवेव में रख रही हूँ फिर से 4 मिनट के लिए। और 4 मिनट के बाद ये जो आंवले हैं वो सारे के सारे येलो हो चुके हैं, मतलब गले तो नहीं है, सिर्फ ये फाड़ियाँ अलग करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रा ठंडे कर लें, मेरे बहुत गर्म हाथ हो चुके हैं, जल रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं इसको कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे ठंडे होते जाएं, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इसको पहले ठंडा कर लें ताकि आपके हाथों को कोई नुकसान ना हो, सावधान रहें। तो इसको एक और तरीका है जो एकदम से ही अलग करने का। तो इस तरह से आप दोनों हथेलियों के बीच में एक आंवला रखें और फिर दोनों हथेलियों को दबाएं। तो इस तरह से जब प्रेशर पड़ेगा तो ये फाड़ियाँ अलग अलग हो जाएंगी बड़ी आसानी से। तो एक बार फिर से अगर आप देखें तो मैं ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इसको दबा रही हूँ। थोड़े टाइट हैं, फिसल भी जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि ज़्यादा गल जाएं। तो इसीलिए ये भी एक तरीका है ट्राई करने का।
कि इसको हथेलियों के बीच में दबा कर रखा जाए तो बहुत आसानी से ये अलग अलग फाड़ियाँ हो जाती हैं, कलियाँ अलग हो जाती हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला मज़ा आ रहा है इसको करने में, वीडियो बनाने में मज़ा ही आता है। तो इस तरह से आप अलग अलग इनको कर लें और फिर इनको फैला लें। किसी स्टील के बर्तन में फैलाएंगे तो नीचे से चिपकेंगे नहीं, कपड़े पे फैलाएंगे तो हो सकता है नीचे से कपड़े के साथ ये चिपक जाएं सूखते सूखते। तो इसलिए स्टील के बर्तन से अलग करना इसको आसान रहता है। तो ये बहुत सारे इकट्ठे आप यहाँ कर सकते हैं, सुखा सकते हैं और साल भर के लिए या तो ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं और या फिर इनको पीस कर पाउडर बनाकर रख सकते हैं। वैसे तो आप इसका मुरब्बा बनाकर भी रख सकते हैं, लेकिन मीठा हमेशा नहीं खाया जाता और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, उसको यूज़ करना होता है। तो लीजिए, तैयार है आपके ये आंवला सुखाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।